हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम 8 जून 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाल ही में जो है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। यह दिवस मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य है कि दूषित भोजन एवं पानी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाए जाने की स्थापना जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा 2018 में की गई थी और पहली बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून 2019 को मनाया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 2023 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की जो थीम थी वो थी फूड स्टैंडर्ड सेव लीव्स। इसकी 2023 की जो है थीम है, ये आपको याद रखना है। और इसी दिवस के अवसर पर WHO ने जो है एक आर्टिकल पब्लिश किया है, ये देख सकते हैं आप, WHO की ऑफिशियल साइट है और इसमें कहा गया है कि जो है प्रतिदिन 16 लाख जो लोग हैं पीपल गेट सिक ड्यू टू अनसेफ फूड इन वन डे ऑन एवरेज। मतलब 16 लाख औसतन लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो प्रतिदिन जो है असुरक्षित दूषित भोजन या पानी पीने बीमार पड़ जाते हैं। इस दुनिया में 16 लाख लोग औसतन प्रतिदिन। फिर कहा गया कि 340 चिल्ड्रन अंडर 5 years of age die due to preventable foodborne disease on average every day। तो फिर कहा गया है कि 340 जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो जो है अनहेल्दी, कह सकते हैं कि जो असुरक्षित भोजन है जिनको खाने के लिए मना किया जाता है, उस तरह के भोजन व दूषित भोजन खाने से जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है प्रतिदिन 340 बच्चों की जो 5 ईयर से कम हैं। ये किया गया है, ये प्रकाशित किया गया है WHO की साइट में। और अगला बोला गया है कि 200 डिजीज कॉज्ड बाय अनसेफ फूड रेंजिंग फ्रॉम डायरिया टू कैंसर। तो मतलब जो 200 बीमारियां हैं वो केवल जो है दूषित भोजन और पानी के कारण जो है होती हैं। डायरिया से लेकर कैंसर तक की बीमारियां, इस प्रकार की 200 बीमारियां जो है वो अनहेल्दी फूड व वाटर जो है से होती हैं। मतलब आप यदि दूषित भोजन व पानी पीते हैं तो आपको जो है 200 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह से दोस्तों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर यह आर्टिकल प्रकाशित किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और यह दिवस जो है WHO और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो WHO के बारे में आपको याद रखना है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो है टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यहाँ से हाल ही में जो है MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का एग्जाम जो तो 2023 में आयोजित किया गया है। तो प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1945 को। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है रोम इटली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और क्यू डोंग्यू जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में 6 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने एयर प्यूरिफिकेशन, इसको प्यूरीफायर न करिएगा, एयर प्यूरिफिकेशन वाली बफे शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो है एयर प्यूरिफिकेशन वाली बफे शुरू की है। ये एयर प्यूरिफिकेशन क्या है? तो एक प्रकार का एक ऐसा उपकरण है जो कि हवा, जो प्रदूषित हवा होती है, जैसे कह सकते हैं जो दूषित हवा होती है उसको जो है साफ करके ड्राइवर और जो यात्री होते हैं उनके सांस लेने योग्य बनाती है ये एयर प्यूरिफिकेशन। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो एयर प्यूरिफिकेशन होता है ये हवा में जो है उपस्थित बैक्टीरिया वायरस को मार देता है और उस हवा को जो है शुद्ध कर कर जो है सांस लेने योग्य बनाता है ये एयर प्यूरिफिकेशन। और ये उपकरण जो है अब बफ में लगा दिया गया है और ये बफे जो है एयर प्यूरिफिकेशन बफ के नाम से जाना जाता है। और बफ में जो ये उपकरण लगाया गया है एयर प्यूरिफिकेशन, इसको नाम दिया गया है सुधा वायु के नाम से इसे जाना जाएगा। और ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं एयर प्यूरिफिकेशन वाली बफे हैं, इसके अंदर ही जो है ये जो है लगा दिया गया है एयर प्यूरिफिकेशन। ये है जो प्रदूषित हवा को जो है शुद्ध करता है और हवा में जो है उपस्थित बैक्टीरिया, जो भी वायरस होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो है मार कर शुद्ध करता है हवा को। ये जो है होता है दिस सिस्टम कैन बी कंडक्टेड द व्हीकल नेटवर्क थ्रू कैन बफ ऑफ द बफ। ये जो है इस प्रकार का एक जो है डिजिटल डिस्प्ले जो है ये बफ में लगा दिया जाता है जो कि बताता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब कि हवा की शुद्धता कितना है, और भी ये सारी चीज़ें बताता है। डिस्प्ले टेम्परेचर बताता है, ह्यूमिडिटी कितना है, ये सारी चीज़ें जो है प्रदर्शित करता है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में एयर प्यूरिफिकेशन वाली बफें किस राज्य ने शुरू की है? तो वेस्ट बंगाल ने शुरू की है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी और सीवी आनंद बोस जो हैं वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो है ये कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में ही स्थापित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत जो है जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको जो है तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान जो है उन्हें 8,000 से 10,000 रुपये तक का जो है भत्ता भी दिया जाएगा। और इस तरह से इस योजना को जाना जाता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। और इस योजना का जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 5 जून 2023 से शुरू होंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रतिष्ठानों के पंजीयन और 15 जून से प्रदेश के युवाओं के पंजीयन होंगे। मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहां युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा उनका जो पंजीयन शुरू होगा वो होगा 7 जून से। और जो युवाओं का पंजीयन होगा, जो भी बेरोजगार युवा हैं इसके तहत जो है पंजीयन करा सकते हैं 15 जून से। और 31 जुलाई से प्रतिष्ठान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच होंगे ऑनलाइन जो है अनुबंध किए जाएंगे और 1 अगस्त से युवाओं का जो है काम प्रारंभ करेंगे और 1 माह पूरा होते ही मध्य प्रदेश सरकार उन्हें पैसा देना शुरू कर देगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इस योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं
और अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में लाडली बहना योजना किस जो है राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये एमपीपीएससी के क्वेश्चन प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाडली बहना योजना के तहत कितनी जो है राशि प्रदान की जाएगी राज्य के महिलाओं को, तो 1,000 रुपये की राशि जो है प्रति माह प्रदान की जाएगी। मंगुन भाई छंगन भाई यहाँ के जो है राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो आपको याद रखना है हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक जो है ये मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में शुरू हुई है और ये 6 से 8 जून के बीच आयोजित की जाएगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति है क्या, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी नीति होती है, उसे ही हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। जैसे रेपो रेट क्या होगा, एफएलआर क्या होगा, रिजर्व रेपो रेट क्या होगा, इस प्रकार जो है ये मौद्रिक नीति समिति के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। अब रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की बैठक शुरू हुई है, तो आपको याद रखना है आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये भी एमपीपीएससी 2023 के प्री के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1949 को जो है 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका जो स्थापना किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। तो कलकत्ता से इसका हेडक्वार्टर मुंबई 1935 में स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो सर ऑफबर्न स्मिथ थे और आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है इजराइल देश ने जो है स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। ये जो है एक ड्रोन टैक्सी है जिसका परीक्षण इजराइल देश के द्वारा किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है इसका परीक्षण करने का वो है यातायात भीड़ भाड़ को कम करने के लिए जो है यह एयर टैक्सी या कह सकते हैं ड्रोन टैक्सी का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसाक हेरज़ोग जो है यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू चलती है, जो कि ये जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है दाएं मतलब उल्टा लिखा जाता है। जैसे हम लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, तो ये दाएं से बाएं की ओर जो है ये हिब्रू लैंग्वेज लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन बी 6.33% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष भारत के लिए 2023-24 के लिए जो है आर्थिक वृद्धि दर को, पहले इसकी जो अनुमान लगाया गया था वो 6.6% का लगाया गया था, लेकिन अब इसको घटाकर 6.3% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो अजय बांगा, भारतीय अमेरिकी मूल्य के हैं अजय बांगा, जो कि हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ के एमडी एंड चीफ जो है फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं अंशुला कांत, और यहाँ के वर्तमान में जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो इंदरमिट गिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, 189 मेंबर कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई विश्वविद्यालय का कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस जी के द्वारा जो है मुंबई विश्वविद्यालय का कुलपति के रूप में जो है रविंद्र दत्रे कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस के द्वारा उपन्यास अजय
टू योगी आदित्यनाथ लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर जगह लेखक शांतनु गुप्ता जी के द्वारा जो है उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ जो है पुस्तक लिखा गया है। और यह पुस्तक जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो है लाइफ जर्नी के बारे में जो है बताता है कि वो अजय से योगी आदित्यनाथ कैसे बने, उनकी पूरी जो लाइफ की स्टोरी है वो पूरा जो है कवर किया जाता है इस उपन्यास में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।